हेलो एवरीवन, मैं नवल कुमार इस वीडियो लेक्चर में आप सबको का मोस्ट वेलकम करता हूं। आज का ये जो हमारा सेशन होगा ना, ये कॉम्पिटिटिव सेशन है। एंड इस सेशन में मैं जो भी आपका प्लस 2 लेवल का जितना सारा मैथ्स है जो आपको डिफेंस में पूछा जाता है, नेवी हो, नेवी का SSR हो, फिर एयरफोर्स का एस ग्रुप होगा, एंड ये है जितने भी डिफेंस लेवल के एग्जाम है उसमें जो पूछा जाता है वो सारा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इस पे और इसकी बात ऐसा भी है कि आपने ये सारा पढ़ के भी रखा हुआ है। आप यदि प्लस 2 लेवल का एग्जाम में आप ये कर चुके होंगे तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है सेट थ्योरी। एंड इसका इंट्रो करने से पहले थोड़ा सा हम ना अपना जो बेसिक नंबर सिस्टम है उसको क्लियर कर लेते हैं। एंड एकदम शॉर्ट में देखूंगा और उसको करा देता हूं। चलिए, पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपने पढ़ के रखा होगा, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश हो, हम दोनों लिख देता हूं। यहाँ पे देखिए, इसका हिंदी से हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। एंड इसको मैं डिफाइन नहीं करूंगा यहाँ पे, बस आपको सिंबल बता दूंगा, क्या है वो बता दूंगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट यहाँ लिख देते हैं, नोटेशन। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल N से। दूसरा होगा आपका होल नंबर। पूर्ण संख्या। अच्छा, एग्जाम्पल्स भी यहाँ लिख देते हैं, एग्जाम्पल्स। तो नेचुरल नंबर का ले लेते हैं ना, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्या, इसको W से क्या होगा, ये कैपिटल W लिख लीजिएगा, है ना, 0 1 2 डॉट डॉट। आपका ले लेते हैं फिर यहाँ पे इंटीजर पूर्णांक। ये डिनोट होता है Z से या तो फिर I से। तो होगा आपका -2 -1 0 1 2 ऐसे। इसमें पॉजिटिव भी आ जाता है, नेगेटिव भी आता है, पूरा नंबर, एंड उसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इंटीजर का सेट हो जाता है। फिर आगे आइएगा रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। इसको Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। कोई भी नंबर जो PYQ के फॉर्म में लिखते हैं जहां पे Q 0 नहीं होगा तो वो सारा तो रैशनल नंबर हो जाता है। यहाँ पे रैशनल है, हाँ, रैशनल नंबर। तो 1/2 लिख लेते हैं, 3/2 लिख लेते हैं, डॉट डॉट, बस वो कंप्लीट डिवाइड होगा। मतलब यहाँ पे डिवाइड करने से पॉइंट में भी आएगा लेकिन कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कि रिपीट हो रहा है बाद में। जैसे कि 3.141414 का जो वैल्यू आता है ये रैशनल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इससे डिवाइड करते हैं तो 1.5 आता है, तो ये तो है रैशनल, ठीक है। इसको थोड़ा सा, हाँ। अब आइए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इस पे तो 10th पे बहुत काम हुआ होगा क्योंकि हम लोग उसमें प्रूफ भी करते हैं कि सो दैट √2 √5 √3 इरेशनल है, कैसे है ना। तो इरेशनल नंबर को डिनोट करने का जब हम लोग सेट पढ़ लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर समझ आएगा। Q का कॉम्प्लीमेंट, है ना, इरेशनल नंबर। एग्जांपल लिख लीजिए, √2 √3 डॉट डॉट डॉट, मतलब √5 हो सकता है ना। एंड यहाँ भी पाई, सारा इरेशनल है। फिर आगे आएंगे हम लोग रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर आपका रैशनल प्लस इरेशनल, दैट इज रियल नंबर। डिनोट करते हैं R से। आप कोई भी एग्जांपल इसी से डाल दीजिए, चलेगा। कोई भी नंबर, ऊपर जितना सारा नंबर लिखे है ना, कोई भी आप डाल दो यहाँ पे चलेगा, इसका एग्जांपल वैसे सेट कर लेंगे। तो ये रियल नंबर। अब और सारा नंबर है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, आपका इमेजिनरी नंबर होगा, लेकिन वो एक सेपरेट टॉपिक है तो उसको मैं पढ़ाऊंगा तो क्लियर होगा। चलिए कुछ नोटेशन और देखते हैं, सिंबल्स देख लेते हैं जो यूज होता है सेट थ्योरी में। आप ये ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड।
ये आपका या तो फिर ऐसा, इसको बोलते हैं सच दैट, ये सिंबल आपका वेयर का है, ये 5 होता है, PHI 5 नल सेट के लिए हम लोग यूज करेंगे। एंड ये आपका होगा बिलोंग्स टू, बिलोंग्स कर रहा है, वहां से बिलोंग कर रहा है, हम लोग अपना बताते हैं उसी तरह ये बिलोंग्स टू है ना। ये आपका ऐसे कटा तो नॉट बिलोंग्स टू, ये आपका फॉर ऑल, सबके लिए फॉर ऑल। तो थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए आते हैं अपना मेन टॉपिक पे, है ना, सेट। तो सेट्स का पहले डेफिनेशन देखते हैं, सेट आखिर है क्या, है ना। तो इसका डेफिनेशन आपको बुक में दिखेगा, मैं अभी एक बार लिख देता हूं कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट, कॉल्ड सेट। बट यहाँ पे ना बस ये तो डेफिनेशन है, अब उसको कैसे तोड़ेंगे देखिए, थोड़ा तोड़ के हम इसको और थोड़ा सा वेल डिफाइन को और थोड़ा वेल डिफाइन कर देता हूँ। देखिए ये वेल डिफाइन है, तो वेल डिफाइन का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, वेल डिफाइन का मतलब है, यहाँ पे वेल डिफाइन का मीनिंग है कि देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो कंफ्यूजन, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपको कंफ्यूज कर दे। देयर इज नो कंफ्यूजन, और थोड़ा लिखता हूं इस पर मैं, देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन ऑफ एलिमेंट्स, एंड इंक्लूजन। चलिए ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, देखिए मतलब ऐसा है ना कि वेल डिफाइन का यहाँ मीनिंग ये है कि देखिए क्या लेना है और क्या छोड़ना है, उसके रिगार्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो सेट नहीं है। यदि ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, आपको चुनने बोला कि सेट है या नहीं, आप डिटरमाइन करो, तो यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हो मतलब लेंगे नहीं लेंगे, तो वो सेट नहीं होगा। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहला एग्जांपल ले लेता हूँ ऐसे कि कौन होता है, जैसे कि डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक, आपको क्या कंफ्यूजन है, यदि आता होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। डेज ऑफ वीक तो 7 डेज है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, मंथ्स ऑफ द ईयर, कंफ्यूजन है नहीं जितना मंथ्स है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूं तो ये सेट होगा, ये भी सेट होगा। अब यहाँ पे लिख देता हूं टॉल बॉयज ऑफ योर क्लास, या टॉल बॉयज ऑफ योर विलेज, ऑफ योर विलेज। अभी तक तो माइंड में आया होगा किन्हीं ना किन्हीं का नाम, बट जैसे ही एक सेकंड आप किसी को डिटरमाइन किए होंगे ना कि ये होगा, तो उसका अगले सेकंड में आपको फिर एक और ऑप्शन आया होगा आपके मन में, ऐसा है। तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यदि कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो सेट तो नहीं हो सकता। ये टॉल नहीं, फैट, फैट बॉयज ऑफ योर क्लास, फैट बॉयज ऑफ योर क्लास, ये बोल तो रखा है मैंने, बट देखिए यदि आपका क्लासरूम में कोई ऐसा बच्चा है जो थोड़ा मोटा है एंड वो उस दिन अब्सेंट कर दे, है ना, जिस दिन मैंने आपसे पूछा है, तो आप क्या करिएगा, फिर तो आप कंफ्यूज होइएगा कि उससे थोड़ा सा जो कम है उसको, आपको मैंने क्राइटेरिया नहीं दिया है कि फैट बोला गया है, तो यदि मैंने ऐसा बोल दिया होता कि वेट, इतना वेट होना चाहिए, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होते। लेकिन ये सब जो है ना, ऐसा वर्ड आपको दिखे तो वो कंफ्यूज करता है एंड वो सेट नहीं होगा। तो आई होप समझ आ रहा होगा आपको। एंड एक दो एग्जांपल आप भी देखिएगा, लगाइएगा, और मैं सैंपल सेट पेपर जब कराऊंगा तो करा दूंगा ये पूरा। तो जब भी आपको कोई ऐसा एग्जांपल मिले ना जिसमें एडजेक्टिव है, तो थोड़ा सा सोच लीजिए, वो तो कंफ्यूज करेगा आपको और फिर वो होगा नहीं। जैसे मैं बेस्ट मूवी बोल दूं मैं कि बेस्ट मूवी ऑफ ऐसा, बेस्ट मूवी ऑफ 2021, तो इसमें सबका अपना अपना बेस्ट है, मेरा कुछ अलग होगा, आपका कुछ अलग होगा, तो आप फिर इसको सेट नहीं बोल सकते, है ना, इसको सेट नहीं बोल सकते। तो थोड़ा इस तरह से कनेक्ट करिएगा। अब देखिए इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो इसको ना डिनोट किया जाता है आपको, इट इज डिनोटेड बाय सेट को, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेटिक लेटर,
कैपिटल अल्फाबेट्स लिख लीजिए, अल्फाबेट्स A B डॉट डॉट एक्स वाई जेड तक, इसी में से किसी से आप वो डिनोट कर देगा आपको। एंड देखिए एंड फ्लावर या एंड ये जो फ्लावर ब्रैकेट है ना ये वाला या कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इससे डिनोट करते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं तो नोटेशन तो उसको इससे डिनोट करते हैं, है ना। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, जब भी कोई चीज को सेट में लिखते हैं ना, पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं उसका। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स तो दो तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक है आपका रोस्टर फॉर्म है ना, और सेकेंड आपका होगा सेट बिल्डर। एकदम इजी है, देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। सपोज मैं आपको कुछ देता हूं और उसको करके भी दिखाऊंगा, है ना। एग्जाम्पल लिख लेते हैं और उसको दोनों फॉर्म में मैं करके बताऊंगा। मैं लिख देता हूं कि नेचुरल नंबर लेस देन 5, है ना, नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब इसको ना रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है और सेट बिल्डर में भी लिखना है। तो पहले रोस्टर में लिखते हैं। देखिए रोस्टर में कैसे लिखेंगे, रोस्टर में कुछ नहीं होता है। रोस्टर में एकदम रोस्टर का मतलब है यहाँ पे कि एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लिख देना है। तो देखिए नेचुरल नंबर और सेट के फॉर्मेट में लिखिएगा। ए मान लेते हैं इसको, मान लीजिए सेट का नाम मेरा ए है, तो ये ब्रैकेट देंगे फ्लावर वाला। अब देखिए क्या होगा ना, नेचुरल नंबर 5 से छोटा कौन कौन होता है, लेस देन 5 बोला, तो 1 2 3 एंड 4 ये हो गया। ये आपका हम लोग लिख दिए रोस्टर फॉर्म में, है ना। एकदम इजी है। नेचुरल नंबर लेस देन 5 बोला गया है तो क्या कर दिए 1 2 3 4 लिख दिए। एंड आपको यदि बोले ना अब यहाँ पे सेट बिल्डर में लिखना है तो कैसे लिखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपका लिखाएगा, चलिए इसको नाम मैं बी दे देता हूँ या ए ही रखिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होगा ना, इसमें एक वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करिएगा कुछ भी। अब मैं x ले लेता हूँ तो ऐसे सब में ऐसा ही होगा, x फिर सिंबल देंगे सच दैट का, x सच दैट x बिलोंग कर रहा है। देखिए x तो है, x मैंने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन x क्या है तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कि x सच दैट, ऐसा है ना कि x बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से। x मेरा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सब चीज नहीं बोल पाया। देखिए इसमें जितना चीज लिखा हुआ है, क्या आप इसको पढ़िएगा तो सेम आपको लगेगा, नहीं अभी सेम नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा और लिखते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, लिख चुके हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर, जहां की, है ना, वेयर x ना लेस देन 5, x क्या होगा लेस देन 5 होगा। अब आप इसको पढ़िए या इसको पढ़िए, तीनों से आपको एक ही सेंस मिलेगा, है ना। ये पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे, तीनों से सेंस आपका सेम निकलने वाला। करके देख लीजिए 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ये भी तो नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा। इससे क्या मिलेगा, x सच दैट x एक नेचुरल नंबर है, हाँ मतलब कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा होगा, हाँ वही होगा, है ना। तो यही होता है आपका रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद है समझ आया होगा आपको यहाँ पे। चलिए हमने सेट देख लिया कि सेट क्या होता है ना, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है उसका। एंड अब आगे ना देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो लिखता हूं यहाँ पे, देखिए पहला होता है ना आपका, एक ले लेते हैं फाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, फाइनाइट सेट। तो जिसके पास ना फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे ना, फाइनाइट्स होंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें ना एक फाइनाइट सेट हो गया, फिर आगे आपका होगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट तो नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर आगे आपका आएगा इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। अच्छा इक्वल सेट से पहले ना थोड़ा सा हम लोग नल सेट देख लेते हैं या एम्प्टी सेट, ठीक है।
एम्प्टी सेट, EMPTY एम्प्टी, या तो यहाँ इसको नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट। एकदम शॉर्ट डेफिनेशन लिखता हूँ क्योंकि ऐसे भी कंपटीशन का एग्जाम में आपको वहाँ डिफाइन नहीं करना होता, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि है क्या। तो एम्प्टी सेट या नल सेट क्या है, तो नो हैविंग नो एलिमेंट्स, है ना। तो आप समझ रहे हैं, ये सारा बात मैं सेट पर ही कर रहा हूँ। जैसे फाइनाइट सेट है तो ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट का मीनिंग हो गया, आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एम्प्टी सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, हैविंग नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट ही नहीं हो। तो आप थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम देखिएगा, कोई एलिमेंट नहीं होने का मतलब यहाँ जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो भी एलिमेंट है। जीरो आपका होल नंबर में आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा, सारा में तो आ ही जाएगा, है ना। नेचुरल नंबर को छोड़ के, नेचुरल को छोड़ के तो बाकी में आता है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एम्प्टी सेट है मतलब जीरो, नहीं, जीरो नहीं एम्प्टी सेट है। इसलिए इसको ना डिनोट किया जाता है, थोड़ा सा इसको याद रखिए। इट इज डिनोटेड बाई 5, इट इज डिनोटेड बाई 5, ये 5 सिंबल है, ऐसे खाली छोड़ा जाता है इस सेट को, ठीक है। फिर आगे आपका आएगा सिंगलटन सेट। इसका नाम से ही पता चल रहा होगा ये क्या है, सिंगलटन सेट। ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। एकदम कंसाइज वे में दे रहा हूं, एकदम ठीक ठाक है ये आपके लिए और आपका काम करके देगा। फिर आपका आगे आएगा, सिंगलटन सेट हो गया ना, इसके आगे हम लोग लिखेंगे। अब आइए इक्वल सेट पे, इक्वल सेट। देखिए इक्वल सेट होगा आपका, दो सेट लेना होगा इसके लिए, है ना। टू सेट्स A and B are said to be equal, said to be equal if NA equals to NB, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A, ये आने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A equals to नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B and all elements are also same, और दोनों में ना सारा एलिमेंट जो होगा वो भी सेम हो जाए तब इक्वल बोलेंगे। एंड आगे एक आता है आपका इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। आप इसको थोड़ा पहले लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा आपको, इक्विवेलेंट को, उसके बाद इक्वल को, या ऐसे भी लिखिए कोई बात नहीं। देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है ना, कि टू सेट्स A and B are said to be equivalent, two sets A and B are said to be equivalent, equivalent if number of element of A equals to number of element of B। अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर देता हूँ इक्वल एंड इक्विवेलेंट को। देखिए यहाँ पे सपोज A में आपका है ना 1 2 3 एंड B में आपका है A B C। अब व्हाट अबाउट A and B? Here A and B both are equivalent। क्यों? देखिए क्यों, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A कितना है 3 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B कितना है, ये भी 3 है। क्या दोनों इक्वल है? हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है, इसीलिए आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B। Therefore A and B are equivalent but not equal, लेकिन इक्वल नहीं है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। A में ले लीजिए 1 2 एंड B में ले लेते हैं 2 1। A में 1 2 एंड B में आपका 2 1। तो काउंट करिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A ये भी 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B ये भी 2, एंड दोनों का देखिए मेंबर्स भी सेम ही है, इसमें भी 1 और 2 है, इसमें भी क्या है 1 और 2 ही है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये A और B ना दोनों इक्वल सेट है। और चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा है उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं 2 ही लिए हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा और यदि आपको डाउट हो तो नीचे जो नंबर दिया है ना आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए विच इज नल सेट, ये पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विच इज ए नल सेट
एंड नल सेट तो हमने अभी पढ़ा भी है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं, है ना। तो आपको ये चारों में से छांटना है कि कौन सा है जिसमें कोई एलिमेंट वैसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो कंडीशन वो दे रखा है। ऐसा समझिए कि सपोज ना आपको हम कोई स्वीट्स का दुकान भेज देते हैं, आप मिठाई का दुकान पे जाते हो और वहाँ जाके पूछते हो कि एक ये, उसके बाद से आप मिठाई की दुकान पे पहुंचे और वहाँ पे ना देख रहे हैं, आपको अचानक से फोन आता है और पूछा जाता है कि ठीक है ये आलू है या नहीं, टमाटर है या नहीं, ऐसा कुछ। तो आपका दिमाग वहाँ फिर काम नहीं करेगा, और क्या पूछे है जी, आप तो हमको मिठाई का दुकान पे भेजे और आप आलू टमाटर या बैंगन के बारे में पूछ रहे हो, वो तो सब्जी मंडी में मिलेगा, है ना। तो मतलब उस टाइम पे वो ब्लैंक बोला जा रहा है। जो मैंने बोला कि आपको स्वीट्स के दुकान में जाना है और फिर वहाँ सब्जी तो मिलेगा ही नहीं, ये तो खाली हो जाएगा ना वो जगह पे, तो वो जो स्टेटमेंट मेरा बोला जाए वो खाली है। तो यहाँ भी उसी तरह से कनेक्ट करके थोड़ा सोचिए कि देखिए ये बोला गया है कि कौन सा नल सेट होगा। तो x ऐसा है कि रियल नंबर है, x क्या है, रियल नंबर है, और 4x² - 1 0 होगा या नहीं, ऐसा कोई रियल नंबर है या नहीं। हाँ हो सकता है, x के प्लेस पे 1/2 डालिए या -1/2 डालिए तो 0 हो जाएगा, तो ये तो हो सकता है। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं पूछा कौन है नल सेट, तो ये तो नहीं है, काट दीजिए ऑप्शन को। फिर आगे आते हैं, x कोई नेचुरल नंबर होगा और ऑड होगा, ठीक है। एकदम दिमाग पे छोटा से छोटा एग्जांपल लेना स्टार्ट करिएगा। ऑड नेचुरल नंबर मतलब दिमाग में आपका बनाया होगा, ठीक है। ऑड होगा एंड x+3 इवन होना चाहिए, ठीक है। तो 1+3 करने से तो इवन आ ही जाता है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये भी नहीं चलेगा। आगे आते हैं, x कोई रियल नंबर होगा, ये क्या बोला कि x सच दैट x इज अ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर सोच लीजिए, जो भी आपका मन में आता सोचिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 से कम आएगा, ऐसा रियल नंबर है या नहीं। हाँ है तो 1 ले लीजिए, 1 का भी स्क्वायर करेंगे 3 से कम है, 0 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, तो ये भी होता है, मतलब ये भी नल नहीं है। तो ऑटोमेटिक आप इस पे पहुंच गए, ये ऑप्शन आपका सही होगा। या तो ऐसे ही देखते हैं क्या है, ये बोल रहा है, देखिए बोला है x कोई रियल नंबर है, ठीक है, और x का स्क्वायर करेंगे ना तो 0 से कम आएगा, 0 से कम आएगा मतलब नेगेटिव आएगा। x² क्या आना चाहिए, x² नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, है ना, x² नेगेटिव होना चाहिए। तो हमको ऐसा कोई रियल नंबर आप बताइए ढूंढ के जिसका स्क्वायर करेंगे और माइनस हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर सोचिए, कोई ऐसा रियल नंबर है, कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना, ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये सेट खाली हो गया। तो खाली हो गया तो आपका आंसर ये हो जाएगा। विदिन 30 सेकंड्स आप ये ऐसा प्रॉब्लम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेना है जो कहा है, और आपके पास बुक होगा, आप जो भी जिस बुक को फॉलो करके आपने अपना +2 लेवल का तैयारी किया था, आप उसी को फिर से देखिएगा और ये इससे कनेक्ट करिएगा, तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा। फिर अब आगे आते हैं, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज, ये पूछा जा रहा है कि सेट है या नहीं, और देखिए ऑप्शन दिया है कि नल सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा और नॉट अ सेट। ये चारों मैंने आपको क्लियर करवाया अभी कि नल सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है। देखिए जब कोई प्रॉब्लम पूछा जाता है ना तो उसी का ऑप्शन से ना फिर नया क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। यदि आपको इसीलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन इसीलिए बनाया जाता है कि आप क्या करिए ना, जो पूछा हुआ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए ताकि आपको एक आइडिया लगे। क्या देखते हैं यहाँ पे, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, वो क्या है। अब देखिए ऐसा तो मैंने एग्जांपल लिया भी था, याद करिए, फैट बोला है मैंने, या तो टॉल बोला है। अब इंटेलिजेंट बोल दिया तो क्लास में जितना बच्चा बैठा है सब अपने आप को इंटेलिजेंट ही बोलता है। कौन अपने आप को बोलता है कि नहीं सर मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, सारा इंटेलिजेंट है, और है होता भी है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है ना। तो यहाँ इंटेलिजेंट को ना अच्छा से कोई डिफाइन नहीं किया, यहाँ कंफ्यूजन चल रहा है। तो कंफ्यूजन चल रहा है तो बाकी आपको क्लियर हो गया है। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, है ना। एंड मैं आपका जितना भी टॉपिक है बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वे में क्लियर करवाऊंगा, है ना, बहुत ही शॉर्ट तरीका से क्लियर करवा दूंगा। मैंने आज क्लियर करवाया आपका सेट का जो भी लेक्चर था। अब जो मेरा अगला लेक्चर होगा ना वो आपका होगा सबसेट पे होगा। सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है ना। एंड उसके बाद हम लोग मूव करेंगे रिलेशन फंक्शन की ओर, है ना, और ये क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू।